स्वागत करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव सर का। उनके ही महाविद्यालय में, इस महाविद्यालय को उन्होंने बड़ी शिद्दत से सजाया है, संवारा है और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर दर्जनों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हैं। हमने कल देर शाम उनको टेलीफोन से सूचना दी, इसके बावजूद वे सारी व्यस्तताओं को छोड़कर हमारे बीच आए हैं। यह महाविद्यालय के प्रति उनका लगाव है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से और गुड्डू जी से अनुरोध करूंगा के.पी. यादव सर का अंग वस्त्रम से सम्मान करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर के.पी. यादव सर, पूर्व प्रधानाचार्य, टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज योगा दिवस, विश्व योगा दिवस, इस बेला में सुबह सुबह हमारी ओर से समस्त बुद्धिजीवी जो इस विशाल में सभा भवन में उपस्थित हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और केवल आज एक उत्सव के रूप में 21 को हम मनाते हैं योगा दिवस, ऐसा न कर हम लोग इसको आत्मसात करें। हम अपने जहाँ कहीं हम रहते हैं, इसको प्रतिदिन के रूटीन में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, यदि 10-15 मिनट भी हम 10-15 मिनट भी हम अपने व्यस्तम जीवन से क्षण कुछ निकाल कर अपने शरीर के लिए योगा के रूप में हम सेवा दें, तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी जो बीमारियां जिससे हम ढलते उम्र में, छोटी उम्र में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हम शिकार होते रहते हैं, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। इस अवसर पर और विशेष कुछ नहीं, मैं आप लोगों का पुनः एक बार शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य कैप्टन गौतम जी से अनुरोध करूँगा कि आप भी अपनी बात रखें। आज योगा दिवस के उद्घाटनकर्ता हमारे इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश बाबू, सहरसा से लेके मधेपुरा के धरती पर हमेशा अपना स्नेह देने वाले, पूर्व में एमएलटी कॉलेज के भी प्राचार्य रहे और जिस महाविद्यालय में यह समारोह हो रहा है उसके प्रधानाचार्य भी रहे डॉक्टर के.पी. यादव सर, संचालन कर रहे सुधांशु जी, योग गुरु के रूप में राकेश जी, और इस अपने टीपी कॉलेज महाविद्यालय के एएनओ लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, छात्र छात्राओं, ये सबसे पहले मैं आज योग दिवस के अवसर पर सबको बधाई दे रहा हूँ। इसके अलावा बस इतना ही कहूँगा कि भारत से यह योग आज पूरे विश्व मना रहा है। इसके अलावा आप किसी भी चिकित्सक के पास अगर जाएंगे, दवा के अलावा 5 योग जरूर बताएंगे कि आपको इससे ठीक हो जाएगा। तो कितना अपने दैनिक जीवन में जरूरी है योग, यह अब हम लोग समझ ही गए हैं। बस अंत में इतना ही कहूँगा, समय कम है, कि हमेशा अपने जीवन में योग को आज से प्रारंभ करें, तभी हमारा यह योग दिवस सार्थक होगा। बस इतना ही। संचालन कर रहे बड़े भाई सुधांशु शेखर जी का मैं नाम भूल गया था, हमेशा इनका स्नेह मेरे ऊपर रहता है, मैं इनका भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए हमारे कॉलेज में, इसके लिए आपके आभारी हैं। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ। विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस प्रसाल में उपस्थित मंचासीन
महाविद्यालय के केपी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर केपी यादव सर का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच राकेश जी जो योग के गुरु माने जाते हैं जिला में, हमारे बीच मंचासीन लेफ्टिनेंट गुड्डू सर एवं हमारे बीच उपस्थित गौतम जी, हमारे बीच प्रसाद में उपस्थित शहर के जाने माने शिक्षक संघ से जुड़े हुए एवं समाज सेवी परमेश्वरी बाबू एवं पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सब या हम सब जानते हैं कि आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। इसकी शुरुआत संभवतः 2014 में हुई थी और 2015 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को रखा कि क्यों न विश्व के साथ विश्व में इस योग को योग दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित, इस अवसर पर उपस्थित सारे बंधु बांधव, माता एवं बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने महाविद्यालय में आकर अपने योग को धारण किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अंत में गणित विभाग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गुड्डू जी से अनुरोध करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस योग दिवस पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसे दिवस के रूप में ना मना करके प्रतिदिन इसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रतिदिन सुबह 5 से 7 बजे तक कृष्ण मंदिर गौशाला में आपका योगा शिविर चलता है। प्रतिदिन आप वहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्टेडियम के पास एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर भी प्रतिदिन योगा चलती है 5 से 7। आप वहाँ भी जा सकते हैं, कहीं पर भी, घर पर भी कर सकते हैं। तो इसको प्रतिदिन करें और डॉक्टर से दूर रहें। मैं आज इस सभा में आए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस भारी बारिश में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबको सिद्धासन में तो सभी बैठ सकते हैं। बाएं पैर को नीचे, उसके ऊपर दाहिना पैर चढ़ा लें और हम लोग सीधे कमर से लेकर के गर्दन तक रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे। आइए निराला बाबू, आप मंच पर आ जाए, जगह है। अब हम सभी विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार हम सभी आज योग करेंगे। तो सर्वप्रथम विश्व योग दिवस में होने वाले प्रार्थना को हम लोग करेंगे। दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, आंखें बंद। ओम संगच्छध्वं शम्वध्वं शम्वो मनसि जानेतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानः उपासते। शांति शांति। अब दोनों हाथ को आपस में रगड़ लें। गर्म करके आंख को और
पट्टी का। अब हम सभी आसन के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाए। कर सकते हैं तो हम सभी कमर पर हाथ रख लें। पहले श्वास लेते हुए सिर पीछे जाएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए सिर आगे की ओर जाएगा। तो गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे पीछे गर्दन को करें आराम आराम से। चलिए अब दाएं बाएं कान को कंधे में सटाएंगे। आराम आराम से धक्का नहीं देना, क्योंकि आजकल कंप्यूटर, मोबाइल इस सब पर ज़्यादा ध्यान हम लोग देते हैं, तो गर्दन बहुत जकड़ जाता है। चलिए अब आंख खोल करके दाएं बाएं पीछे देखें। आपके ठुड्डी जो है वह कंधे के बराबर में अगर आ जाता है तो समझिए कि आपका गर्दन एकदम फ्री है, सही है। अब हम लोग गोल गोल घुमावे। उल्टा भी घुमा लें। चलिए अब हम सभी सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ की तलहटी जो है जंघे में सटा लेगा दोनों तरफ, और श्वास लेंगे। 10 बार श्वास लें और छोड़ेंगे। अब अगला हम लोग श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे के बराबर में फैलाएंगे। एक श्वास लेते हुए थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पीछा हो जाएगी, हाँ पीछा हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से 1 2 लास्ट 1 कंधे के बराबर में एकदम रखें। 2 चलिए हाथ ऊपर करेंगे। 1 श्वास लेते हुए पूरा ऊपर, मुनी मुड़े नहीं। 2 फिर से 1 2 लास्ट 1 2। चलिए अब दोनों हाथ ऐसे कंधे पर टिकाएंगे और कोहनी को गोल गोल घुमाएंगे ऐसे श्वास लेते हुए। उल्टा भी। अब हम सब अगला
दोनों हाथ सामने रखेंगे और दाहिनी ओर से हम लोग मुड़ेंगे तो बायां हाथ दाहिने कंधे पर चला जाएगा और दाहिना हाथ कमर पे चला जाएगा। चलिए शुरू करें। पहले मुड़े दाहिनी ओर ऐसे, कमर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पीछे की ओर देखेंगे तो फिर दूसरी ओर 3 4, फिर से 1 2 3 4, लास्ट 1 2 3 4। अब हम सभी घुटने के लिए हम लोग व्यायाम करें। घुटना मजबूत कैसे करेंगे? तो हम सब ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे अंगूठे को अंदर करके और कुर्सी पर जैसे बैठते हैं उस आकार से हम लोग करेंगे। चलिए 2, फिर से 1, कुछ देर एकदम होल्ड रखेंगे, आपका घुटना मजबूत रहेगा। 2, लास्ट 1, 2। चलिए अब अगला हम लोग पाचन के लिए खास ऊर्ध्वतारासन। दोनों हाथ का कब्जा लगा लेंगे और श्वास लेते हुए हाथ भी ऊपर की ओर तन जाएगा, एड़ी उठ जाएगा, पंजे पर खड़े हो जाएंगे श्वास लेते हुए। 1, इससे गैस कब्ज एसिडिटी सब दूर हो जाएगा। ये कब्ज है तो पानी पी करके भी सुबह सुबह कर सकते हैं। ये पानी पी करके करने के लिए भी है, फ्रेश होने के लिए। वापस फिर से 1, 2, लास्ट 1, 2। चलिए अब हम सब वृक्षासन करेंगे। एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, मन को एकाग्र और शरीर के बैलेंस को ठीक करने के लिए खास है। हाथ एकदम तना हुआ, वापस फिर दूसरे पैर से भी करेंगे। वापस चलिए अब हम सब अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ये तो फिर से 1, 2, लास्ट 1, 2।
तो अब हम सब पैर में दूरी बना लें। त्रिकोण आसन, दाहिना हाथ बाएं पैर पर जाएगा और बायां हाथ सीधा सामने से ऊपर उठेगा और बाएं हाथ के तलहटी यानी जो हाथ ऊपर है उसके तलहटी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे, दो, तीन, दूसरी ओर, चार, फिर से एक, दो, तीन, चार, लास्ट एक, दो, तीन, चार। चलिए अब हम सभी बैठ जाएंगे। पैर को आगे करके बैठ जाएंगे और पैर सीधा रहेगा। पंजे को आगे की ओर तान करके रखेंगे। फिर अपनी ओर खींचेंगे पूरी ताकत के साथ। फिर आगे, फिर पीछे, आगे पीछे, चलिए गोल गोल भी घुमा ले पंजे को। उल्टा भी घुमा ले। चलिए अब तितली आसन, पंजे में पंजा को सटा करके अपनी ओर अंदर की ओर ले जाएंगे और ऐसे फुलाएंगे। ये आसन जो है बहुत ही लाभप्रद है इस गर्मी के समय में, क्योंकि आपको हवा मिलता है, आलसपन आ जाती है। तो आलसपन भी दूर करने के लिए यही आसन है, बहुत अच्छा आसन है। ऐसे कर लेंगे कुछ देर तो आलस आपका दूर हो जाएगा, फिर आप तरोताजा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग वज्रासन में बैठ जाए। पैर को मोड़ करके और एड़ी दोनों बगल रहेगा और दोनों हाथ घुटने पर इस तरह से हम लोग बैठे, सांस लें और छोड़ें। और इस आसन में आप रात्रि को जब भोजन करते हैं, बिछावन पर जब जाते हैं, तो 3 से 5 मिनट तक जितना देर बर्दाश्त कर सके तो इस आसन में जरूर बिछावन पर आप पहले बैठ जाएं। फिर जो है आप पैर फैला करके तब उसके बाद सोएंगे। तो आपका पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होगा, पाचन क्रिया मजबूत होगा। ये वज्रासन में बैठने के लिए भोजन के बाद यही एक आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए इस वज्रासन में हम लोग बैठे, सांस लें और छोड़ें। अगला हम लोग अर्ध पुष्टासन, घुटने पर खड़े हो जाएंगे और कमर के नीचे, कमर के पीछे हाथ रख करके श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे।
तो फिर से एक, तो लास्ट एक, तो चलिए उष्ट्रासन, हाथ को पैर के एड़ी पर ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे गोल वजन, ये कमर और रीढ़ के लिए बहुत ही लाभप्रद है। कमर दर्द इससे दूर हो जाएगा। वापस अभी यहाँ पर सबको जो होने वाला है वही। चलिए अब अगला है, मैं तो सर चमकाया है सर, तब जवाब नहीं दिए। अब अगला हम लोग शशक आसन करेंगे। शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए श्वास छोड़ लेते हुए अब दोनों हाथ पीछे की ओर जाएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए जमीन पर हम लोग हाथ को रखेंगे। लिए तो सिर को जमीन से तक टिकाएंगे, कमर एकदम उठे नहीं। 3 4, फिर से 1 2 3 4, लास्ट 1 2 3 4। चलिए अब दोनों इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। दोनों अब घुटने में दूरी बना लेंगे, फैलाएंगे इसी अवस्था में बैठ करके। उत्तान मंडूकासन, दाहिने हाथ को सिर के पीछे से बाएं पुट्ठे पर ले जाएंगे और बाएं हाथ को सिर के पीछे से दाहिने पुट्ठे पर ले जाएंगे और श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे, खिंचाव होगा पूरा। 2, फिर से 1 2, लास्ट 1 2। चलिए अब अगला हम लोग वक्रासन करेंगे। कमर के लिए खास एक पैर सीधा, एक पैर को मोड़ करके खड़ा करके रखेंगे। जिस साइड का हाथ अभी पैर खड़ा है उस साइड का हाथ पीछे रहेगा। दूसरे हाथ को ऐसे लगाएंगे और कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर देंगे। 2 बदल के तो एक बार और कर लें इसको। 1 2 3 4
चलिए अब पेट के बल हम सब लेट जाएंगे। मकरासन, दोनों हाथ का तलथे ऐसे लगा करके उस पर अपना सिर टिका देंगे और पैर का एड़ी दोनों अंदर की ओर रहेगा, पंजे बाहर की ओर खुला रहेगा। कुछ देर इस अवस्था में हम लोग आराम से रहें। अगला करेंगे भुजंग आसन, दोनों हाथ कंधे के बराबर में, हाँ, और सीधा ऊपर की ओर श्वास लेते हुए ऐसे भुजंग आसन ऊपर की ओर देखेंगे। 2 फिर से 1 2 लास्ट 1 2। चलिए अब सलभासन, दोनों हाथ जंघे के नीचे और दोनों जंघा से लेकर के तलवा तक एक सीध में दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। चलिए तार करके जंघा भी उठना चाहिए, प्रयास करें। 2 फिर से 1 2 लास्ट 1 2। चलिए अब बाएं करवट लेते हुए चित्त लेट जाएंगे और दोनों पैर को मोड़ लें, दोनों बगल से दोनों हाथ को ले जाएं और पैर को पकड़ लें। पैर को पकड़ लेंगे दोनों हाथ से, दोनों पैर को, और कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सेतु बंद आसन। तो फिर से 1 2 लास्ट 1 2। चलिए आप पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथ जंघे के सीध में, तलथी जमीन की ओर। अब होगा उत्तान पादासन, दोनों पैर को जमीन से मात्र 1 से 1.5 फीट ऊपर उठा करके वहीं पर कुछ देर के लिए होल्ड कर लें। चलिए 2। अपने मन से भी आप देखें कि 15 तक काउंटिंग करें, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ावें। ये आसन आपके डायबिटीज रोग को दूर कर लेगा। चलिए पाचन और मधुमेह रोग के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अपने घर में भी आप काउंटिंग करते रहें, ऐसे उठा करके 15 से शुरू करेंगे। वापस
एक बार और, 1 2। चलिए अब हम लोग अर्ध हलासन 10 बार करेंगे। दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, कमर के नजदीक 90 डिग्री का कोण बने। तो हम सब 10 बार करेंगे इसको आज, पूरा सीधा 90 डिग्री का कोण। 1 ऐसे, फिर 2 ऐसे ऊपर उठावे और रखे। 3 4 5 6 7 8 9 10 12। चलिए अब हम सब पवन मुक्त आसन करेंगे। दाहिने पैर में कब्जा लगा करके नाक सटाए घुटना में। 1 2, दूसरे पैर से 3 4, फिर से 1 2 3 4। अब दोनों पैर में कब्जा लगा ले और नाक सटावे घुटना में। 1 2, फिर से 1 2। चलिए अब गोवा को इसी अवस्था में करने तो नहीं लिखा, मसाज हो जाएगा। पूरा पंजा पर बैठेंगे। जहाँ वहाँ पलट कर लेंगे। शवासन कर रहे हैं सर। चलिए अब पैर को फैला लें और दोनों हाथ जंघे के सीध में, जंघे से थोड़ा अलग और तलहटी आसमान की ओर। शरीर के सभी अंगों को पूरा शिथिल कर लें, ढीला छोड़ दें। किसी प्रकार का कोई हलचल, तनाव किसी भी अंग में न रहे और पूरा एक सब की भांति बिना हिल डोल के कोई अंग न हो। किसी अंग में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, जमीन पर पड़ा हुआ है, आंखें बंद। सिर्फ श्वास आपके शरीर में आ रहा है, जा रहा है। इसके सिवा सब शरीर के सभी अंग शिथिल हैं। तो इस अवस्था में आप सभी जब सारे दिन के काम करके घर वापस आते हैं तो भोजन से पहले अगर आप इस अवस्था में 3 से 5 मिनट आप अपने शरीर को पूरा छोड़ दें, शिथिल कर दें, बिना तकिए के आप बिछावन पर ऐसे चित लेट जाए शवासन में, तो भर दिन का जो भी आपका थकान है वह दूर हो जाएगा। तो इसके बाद भोजन करके आप रात्रि में सोएं तो नींद भी अच्छी आएगी। परमपिता का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। सभी कामों में आपका मन लगा रहेगा, क्योंकि सब आसन में जब रोज सोते हैं तो किसी प्रकार का भय जो है सब कुछ आपके अंदर का मिट जाएगा। तो इस
सब आसन में हम लोग प्रयास करें कि रोज़ शाम में हम सब भोजन से पहले अपने शरीर को इसी तरह से शिथिल कर लेंगे। तो देखिए कि पैर भी शिथिल है, किसी प्रकार का कोई हलचल तनाव कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ भी शिथिल है, जमीन पर पड़ा हुआ है। पूरा शरीर, सारे अंग आपके शिथिल पड़े हुए हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु, आपने जो ये इस शरीर को दिया है, जो भी रोग व्याधि है उसे फिर से स्वस्थ और सुंदर बना दे, रोग व्याधि से मुक्त बना दे। यही प्रार्थना हम सब दिन शाम में खाने से पहले हम लोग करें कि हर दिन का जो भी दिनचर्या हुई है तो उसमें जो भी हमसे किसी को कष्ट हुआ होगा तो वह भी मुझे माफ़ कर देंगे और हम स्वस्थ रहें, सुंदर बने रहें, यही कामना रखेंगे। चलिए, आपका शव आसन का समय पूरा हुआ तो दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे। गर्म करके आंख को सेक लें। और तलती का दर्शन भी करेंगे। चलिए, पैर को हिलाएं, कमर को केंद्र रख करके उसको पुसुक करेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर के अंगेठी करेंगे दाएं बाएं। और बाएं करवट लेते हुए हम सब सीधे बैठ जाएंगे। ये विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार आज आपके आसन हुए। अब प्राणायाम की कड़ी में चलेंगे। तो पहला प्राणायाम है इस विश्व योग दिवस में कपालभाति, लेकिन कुछ देर हम लोग भस्त्रिका भी कर लें जिससे आपके हार्ट मजबूत होते हैं। मात्र 1 मिनट करेंगे भस्त्रिका, वह भी तेजी से करेंगे। कैसे करेंगे? तो दोनों हाथ को पहले सामने रखेंगे मुट्ठी बांध करके और तेजी से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे भी ऐसे। हाथ ऊपर करके भी। चलिए, अब आपका 1 मिनट पूरा होगा। इतना देर भी अगर आप रोज कर ले सुबह सुबह तो आपका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। वैसे भस्त्रिका तो 3 से 5 मिनट तक करने का है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, पुराना नजला, गले का समर्थ रोग और शरीर के सभी विषाक्त रोग इससे दूर हो जाते हैं और पूरे शरीर का पोषण जो है आपका हार्ट करता है, फेफड़ा ही करता है। तो चलिए, इस योग दिवस में जो प्राणायाम है उसमें चलेंगे। तो पहला इसमें है कपालभाति प्राणायाम। तो झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे और नाभि में झटका देंगे।
तो हम लोग आज 5 मिनट इसको करें तो शुरू कर देंगे। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। नाभि में झटका में झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ें।
करते रहें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में जिनका मन 5 मिनट तक भी लग गया तो वो अपने आप को साध लेते हैं। इसी में मन नहीं लगता है आदमी को, और इससे बहुत बड़ा फायदा है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेगा तो जो ब्रेन हेमरेज की बात है आजकल ज़्यादा होता है वह भी दूर हो जाएगा। साथ साथ जितने भी असाध्य रोग हैं जैसे चर्म रोग को ले लें तो वह कभी छूटता नहीं है। तो ये भी आपका अनुलोम विलोम को बढ़ा देने से, करने से, सुबह शाम करने से आपके शरीर के अंदर का चर्म रोग हो जाएगा। जिन माताओं को अगर मान लीजिए बांझपन है, संतान नहीं होती है, उनको अनुलोम विलोम सुबह शाम करा लें तो उनको जो है संतान पैदा हो जाएगा। फिर कैंसर जैसे भयानक रोग वह भी, उस पर भी आप राहत पा सकते हैं सिर्फ अनुलोम विलोम करने से। तो ये प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है। इसमें मन को एकदम लगाना, सिर्फ 10 मिनट तक करते रहेंगे, 15 मिनट तक करते रहेंगे, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट जो है शाम करें तो कैंसर के रोगी भी ठीक होते हैं। तो ये सब प्रमाण आपको मिला हुआ है। सबको ये प्राणायाम को पूरा एकदम बहुत ही लाभ है इस अनुलोम विलोम से। तो हम सब शुरू रखें, कोई बंद नहीं करें, एकदम शुरू करके रखें। चलिए, आपका समय पूरा हुआ। दोनों हाथ आपस में रगड़ लें, गर्म करके आंख को सेक लें और तलती का दर्शन करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। शीतली प्राणायाम कर लें क्योंकि गर्मी का समय है तो हम लोग गर्मी से जब व्याकुल हो जाए तो स्वच्छ जगह पर बैठ करके जी को खोल करके दोनों होठ से दबा करके मुंह से श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तो ये भी क्रिया कुछ देर कर ले हम सब शीतली प्राणायाम का। चलिए, अगला प्राणायाम है भ्रामरी। भौड़े की तरह हम लोग गुनगुनाएंगे। अंगूठे से बंद कर लें कान को, बाकी उंगली नाक के बगल में, तर्जनी उंगली भौं पर रहेगा और भौड़े की तरह गुनगुनाएंगे 3 बार। चलिए, अब
वापस हम लोग हो जाएं और अब ध्यान की मुद्रा में चलेंगे। तो पहले तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिला करके रखेंगे और 3 उंगली सीधी रहेगी और तलत्थी जो है घुटने पर रहेगा। सीधे बैठ जाएं और आंखें बंद कर अब जिस किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं तो उनके स्वरूपों को याद करें और उनके नामों का स्मरण अंदर ही अंदर करें। आपके शरीर के अंदर हम लोग ध्यानस्थ रहें और सुनते भी रहें कि इस शरीर के अंदर प्रभु ने 8 चक्र दिए हैं, यानी कि 8 प्रकार की शक्तियां हैं आपके शरीर के अंदर और उस शक्ति को जागृत करना है। तो इस ध्यान के माध्यम से तो सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, जो कि आपके मल मार्ग से मात्र 2 अंगुल ऊपर वहाँ पर एक चक्र है और वहीं से अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो सारे चक्र आपके जाग जाएंगे और आप के लिए सभी कार्य संभव हो जाएंगे। आप परमपिता से में लीन हो जाएंगे। तो ये कुंडली जागरण जो है बहुत ही लाभप्रद है। तो ये ध्यान की अवस्था में होता है। तो आज्ञा चक्र में अपने जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनके स्वरूपों को याद करते रहें, उनके नामों का स्मरण करते रहें और इस ध्यान की अवस्था में एकदम रोज प्रयास करें। पहले 1 से 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट जो है हर दिन में हम सब अगर कर लें तो हम लोग साधारण से जो है असाधारण आदमी बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे। हम लोग भी संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे और हमारे लिए सारे कार्य संभव हो जाएंगे। मात्र 15 मिनट अगर भर दिन में हम लोग ध्यान कर लें तो सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहेगा और आपके कार्य प्रगति में रहेगी। किसी भी कार्य में अगर बाधा भी आएगा तो आप सहज उसका समाधान कर लेंगे और कोई हर्ष और विषाद आपके अंदर नहीं रहेगा। तो ध्यान की भी बहुत बड़ी महिमा है। तो हम सब अपने घर में भी 5 मिनट प्रयास करें कि हम सुबह 5 मिनट, शाम इस तरह से आंखें बंद कर ध्यानस्थ रहें। ध्यान में पहले आप सबों का मन नहीं लगेगा। आपका जो है चेतन आत्मा, आपका मन जो है इधर उधर पहुंच जाएगा। परमपिता यानी जो है किसी प्रभु में लीन नहीं होगा, कार्य में लीन हो जाएगा कि आज फलना किए थे, यही किए थे, अब फलने आदमी से मिले थे। ध्यान आपका इधर उधर भागेगा, शुरुआती में भागेगा। तो उसी को जो है थोड़ा सा रोज अभ्यास करते करते जो है जहाँ आपका भाग रहा है वहीं पर प्रभु को लगा दो, वहीं पर आप प्रभु के छवि को देखें तो धीरे धीरे उसमें सिमटाव हो जाएगा और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उस समस्याओं का समाधान आप स्वतः करते जाएंगे, आपके कार्य प्रगति में रहेंगे। चलिए ध्यान भी आपका 1 मिनट आपका हुआ और दोनों हाथ आपस में रगड़ लें, आंखें बंद ही रहेगा। और गर्म करके आंख को सेक लें और तलती का दर्शन करें। ये जो बार बार हम हाथ रगड़वाए और आंख खोलने से पहले अपने तलती को आगे करके रखें, तो इसमें भी कारण है। आंख की रोशनी जो है बहुत आदमी का जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है।
तो हम लोग करते क्या है कि रात में भी अगर सोते हैं तो घर की लाइट जो है जलता ही रहता है। घर का लाइट जलता रहता है, प्रकाश अगर ज्यादा है तो सुबह अगर आप उठते हैं तो आंख अगर खुलेगा तो उस रोशनी को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, आपका आंख की रोशनी धीरे धीरे चली ही जाएगी। तो जब भी रात्रि में सोए नजर आपका खुले तो आप घर में ऐसी व्यवस्था कर लें कि आप डिम लाइट जलाओ, कम रोशनी हो तो वह जला करके आप सोए, और आंख बंद रहने के बाद अगर आप खोले तो पहले आप नजदीक देखने का प्रयास करेंगे, फिर दूरी आप देखें। तो इस अवस्था से, इस प्रकार से आप अपने आंख की रोशनी को बचा सकते हैं। तो आपके प्रोटोकॉल के अनुसार आपका ये आसन और प्राणायाम संपन्न हुआ। तो हम सब पहले अब शांति पाठ भी कर लें, सिंगल। चलिए, तो हम सब थायराइड रोगियों के लिए, आजकल थायराइड भी बहुतों को आ रहा है, तो थायराइड के लिए एक उज्जयी प्राणायाम भी पहले कर लें और तब सिंह गर्दन कर लेंगे। तो देखिए करेंगे क्या थायराइड के लिए, हम लोग जैसे हिचकी लेते हैं ना, उस तरह से हवा को गले को टाइट करके अंदर की ओर लेंगे, हिचकी पूरे अंदर लेंगे, फिर उसको होल्ड कर लेंगे, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले अभ्यास करें। श्वास को अंदर जाने दें और कंठ को कुप्पी में लगा लें। फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से लास्ट। चलिए, थायराइड के लिए ऑक्सीजन गर्दन भी जरूरी है। ऐसे पोजीशन बना लें, पूरा सीना तान करके, हाथ अंदर की ओर, पूरा सीना तान करके, जी बाहर निकाल करके, पूरी ताकत के साथ, कंजूसी नहीं करना, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा देंगे और गर्जना है पूरा, कि पता भी चले कि योग का यहाँ विश्व योग दिवस मन रहा। तो चलिए शुरू करें। चलिए आप गले का मसाज कर लें। चलिए आप ताली बजा लेंगे, वीर ताली।
हम सब मुस्कुराएंगे हास्यासन। तो पहले हम लोग मुस्की हंसी से प्रारंभ करेंगे, जिसको चौवनिया मुस्की कहते हैं, चौवनिया हंसी। तो हम लोग मुस्कुराएंगे। चलिए अब बूढ़ा बूढ़ी का खास हंसी, जिनके मुंह में दांत नहीं है वह भी ठहाका लगाता है, लेकिन आवाज तो होगा नहीं, क्योंकि दांतें नहीं है। तो उस तरह से हम लोग हंसेंगे। चलिए अब हम लोग 10 आनंद हंसी हंसेंगे। जवान वाला मस्ती काशी। हंसते हंसते सर नहीं हंस रहे हैं। सुबह सुबह इतनी प्रसन्नता अगर आपके चेहरे पर है, हर दिन आपका जो है शुभ ही शुभ रहेगा। मुस्कुराते ही रहेंगे, सभी काम करते ही रहेंगे। तो चलिए शांति पाठ के लिए हम सब तैयार हो जाए। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषध्याः शांति, वनस्पत्याः शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वांग शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धरती माता को प्रणाम कर लें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। योग करेंगे।